हेलो एंड वेलकम एक बार फिर से आप सभी का माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देव सर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बहुत दिनों के बाद में वापस अपन रूबरू हो रहे हैं और आपने देखा होगा कि जब पिछले प्रीवियस जो आपके एग्ज़ाम थे उसमें अपन ने खुल के मिल के बहुत अच्छी तरीके से स्टडी की थी, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई भी की थी। अ, हमने यहाँ से हमारा जो प्रयास है वो प्रयास किया था आपको बढ़ाने का और आपने भी अच्छी तरीके से रेस्पॉन्ड किया और उसके बाद में रिजल्ट भी आए। बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने यहाँ से पढ़ते थे, अपने साथ में पढ़ते थे, उन सभी का सिलेक्शन भी हुआ और काफ़ी बीच में अभी आप ये मान के चलो कम से कम 10 महीने हो गए। बहुत टाइम हो गया अपन ने जो क्लास है वो क्लास बेटा वापस डाली ही नहीं है। क्लियर चीज़ है? क्योंकि थोड़ा-सा इधर-उधर बिज़ी शेड्यूल होने की वजह से अपने को टाइम नहीं मिल पाया और उसकी वजह से अपन वापस क्लास नहीं ले पाए कंटिन्यू। लेकिन अभी अपन इस क्लास को वापस शाम की जो क्लास है उसको फिक्स कंटिन्यूस करने वाले हैं, ठीक है ना? जिससे आप सभी बच्चों का अ, अच्छी तरीके से जो भी कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट बेटा क्या हो सके, क्लियर हो सके। आप सभी को बिल्कुल पता होगा कि अपन ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। आप देखो इस बार अपनी जो रणनीति रहेगी ना बेटा, वो थोड़ी-सी अलग रहेगी। आप बोलोगे सर किस तरीके से, कैसे अलग रहेगी? तो बेटा अपन इस बार ऐसे टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो डायरेक्ट एग्ज़ाम में आते हैं। इस बार जो मेरा मोटिव है ना, वो मोटिव मेरा एक ही है कि कैसे भी करके आप सभी की जो मंज़िल है ना, उस मंज़िल तक आपको ज़रूर पहुँचाना है। कुछ भी हो जाए, उसके लिए भले ही हमें कितनी मेहनत करनी पड़े, लेकिन उसके साथ-साथ में आपको भी मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी। क्लियर है? और एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि आगे अपन क्या करने वाले हैं और किस तरीके से कंटिन्यूअसली क्लास चलेगी। क्लियर है? तो सबसे पहले तो मैं आपको कल हैप्पी न्यू ईयर है और आप सभी को सबसे पहले तो मैं नए साल की मुबारकबाद देता हूँ। 2024 का जो अपना सफ़र रहा, बहुत अच्छा रहा आपको पता है और 2025 में अपन और बेहतरीन जो सफ़र है वो बनाने वाले हैं। क्लियर है? तो इसलिए ध्यान रखना अपन 2025 में इतनी मेहनत करनी है, ठीक है? इतनी मेहनत करनी है कि आपका जो भी सपना है, भले ही मैं ये कह सकता हूँ कि सर जो आपका सपना है नॉर्थ-सेट दिल्ली एम्स हो, है ना? कोई सा भी एम्स हो उसका हो। आपका सपना ईएसआईसी है, आपका सपना जीएमसीएच है, आपका सपना जिपमेर है, आपका सपना एसजीपीजीआई है, पीजीआई चंडीगढ़ है, आपका सपना यूपीपीएससी, आपका सपना किसी भी एमपी ग्रुप 5 हो गया हो, आपका सपना नर्सिंग ऑफिसर किसी भी स्टेट्स के, है ना? कोई सा भी स्टेट्स उसके और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर उसका कोई सा भी स्टेट हो, उन सभी स्टेट्स के अंदर जो भी क्वेश्चंस आते हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो अपन आगे रेगुलर डिस्कस करने वाले हैं। यही चीज़ मैं आपके सामने आपके साथ लेके आया हूँ। क्लियर है ना? यही चीज़ मैं आपके सामने लेके आया हूँ कि भई अपन 2025 में क्या करने वाले हैं। क्योंकि बेटा नया साल है, तो नए साल के साथ में आपको एमलेस नहीं घूमना है। मेरे कहने का मतलब है बेटा कि आपको देखो बच्चा जब कभी भी नर्सिंग करता है बेटा, आप सभी को पता होगा, आप भी ऐज़ ए मेरे फ्रेंड्स ही हो। लेकिन मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, जब आप नर्सिंग करते हो बेटा और नर्सिंग करने के बाद में आपको सबसे सही ट्रैक और सही पाथवे चूज़ करना होता है और आप सही ट्रैक या सही पाथवे चूज़ कर ही नहीं पाते हो। रियल में जो आपकी रियल अपन बोल रहे हैं ना आपकी साइट है, वो रियल साइट आपकी कहीं गायब हो जाती है बेटा और आप किसी के बहकावे में आ जाते हो, किसी के चक्कर में आ जाते हो। क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है, फिर वो आपको दिखता नहीं है। और यदि आपने एक बार नर्सिंग करने के बाद में या 4th ईयर नर्सिंग में हो, तो आपने गलत डिसीज़न ले लिया, तो बेटा आपकी पूरी लाइफ़ बर्बाद कर सकती है। क्योंकि बेटा पढ़ने का जो टाइम होता है ना, आप सभी को पता है कि सर जो पढ़ने का टाइम है, वो जैसे ही आप जस्ट नर्सिंग पास आउट की, उसके 2 साल का रहेगा। उसके बाद आप कितना ही कोशिश कर लो, आप पढ़ ही नहीं पाओगे बेटा। आप अच्छी तरीके से मेहनत ही नहीं कर पाओगे, ये चीज़ ध्यान रखना। क्लियर है? तो इसलिए आपको वो रास्ता नहीं भटकना है। जो बच्चे फ्रेशर हैं उनके लिए मैं कह रहा हूँ या जो 4th ईयर में बच्चे पढ़ रहे हैं, आप सभी एक ही प्रण लें आज से
कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से अपनी जो रेगुलरिटी है, उस रेगुलरिटी को आपको बेटा मेंटेन है वो मेंटेन करना है। क्योंकि जब तक आप अपनी रेगुलरिटी को अच्छी तरीके से मेंटेन नहीं कर पाओगे, तो बेटा जो आपका सपना है वो सपना पूरा नहीं कर पाओगे आप। क्लियर है? तो ये चीज़ ध्यान रखना। इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप बेटा वही चीज़ पढ़ें। कभी भी बेटा आपने देखा होगा जिन-जिन बच्चों जो अभी पास आउट हुए उनकी अच्छी बात है कि वो आगे कंटिन्यूअसली पढ़ाई करें क्योंकि अभी आप नए हो। और जो बच्चे 1 साल तैयारी करते हो गए, 2 साल हो गए, है ना? 3 साल हो गए, ऐसे मेरे जो दोस्त हैं जिनको 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल तक हो गया है, तो बेटा आप में क्या कमी रह रही है, आप क्या गलतियाँ कर रहे हो? उन गलतियों का एग्ज़ामिन और असेसमेंट करना आपको बहुत ही नेसेसरी है। जब तक आप अपनी गलतियों को नहीं देखोगे, बेटा मैं कह रहा हूँ कहीं न कहीं आप ट्रैक आपका सही नहीं है। कैसे ट्रैक सही नहीं है? मैं ये कह सकता हूँ कि आप जो मैं क्या बात कर रहा हूँ ध्यान रखना, आप जो पढ़ना चाह रहे हो, आपको जो रियल पढ़ना चाहिए, बेटा वह आप नहीं पढ़ पा रहे हो। क्लियर है? अब आप बोलोगे सर ऐसा सारी चीज़ें दुनिया पढ़ती है, सारे नोट्स मैं पढ़ता हूँ, मैंने सारी गाइड निकाल दी, मैंने कॉमन नर्सिंग की गाइड जैसे अपन बोल रहे हैं जस्ट मार्केट में आती है ना, जैसे पीआर या टारगेट या ऐसे ये गाइड निकाल दी। या आप ये कहते हो सर मैंने एंक्लेक्स निकाल दी, सर मैंने मॉसबी निकाल दी, सर मैंने लिपिन कोड निकाल दी। बेटा मॉसबी, लिपिन कोड निकालो, एंक्लेक्स निकालो या कोई भी लोकल बुक निकालो, उससे सिलेक्शन होना नहीं है ना? सिलेक्शन ओनली एक कॉन्सेप्ट से होता है बेटा। आपको किस तरीके से पढ़ना है और आपको कौन-सा टॉपिक पढ़ना है। क्योंकि बेटा यहाँ पे जो सिलेक्शन होगा वह एक आपको टॉपिक से होगा कि आपके ध्यान रखना दिल्ली एम्स, नॉर्थ-सेट जो भी एग्ज़ाम करवाता आप देखना, जिन्होंने एग्ज़ाम दिए उनका पैटर्न उनको पता है। और जो नए बच्चे एग्ज़ाम देंगे, मैं उनको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि दिल्ली एम्स के फिक्स टॉपिक है। वो ट्रॉमा, आईसीयू, है ना? ओटी, उसके बाद जो इमरजेंसी, क्रिटिकल केयर, ये सारी सिचुएशन के बारे में क्वेश्चन पूछता है और वो आज नहीं हमेशा पूछेगा। आगे आने वाले टाइम में ये भी हो सकता है कि नॉर्थ सेट ओनली एक ही एग्ज़ाम हो पूरे भारत की नर्सिंग के अंदर। सेंट्रल में जाना है तो नॉर्थ सेट पार करके जाना होगा और नॉर्थ सेट बेटा कॉमन चीज़ें दुनिया पढ़ती है वो पढ़ने से ऐसे नहीं होगा। है ना? यहाँ पे आपको टॉपिक चूज़ करने पड़ेंगे बेटा। कैसे? जैसे मैं एक जस्ट बात करूँ बेटा कि अपन बात करें, एक आपने नाम सुना होगा सर अप्गार स्कोर नाम सुना? आपने ग्लासकोमा स्केल नाम सुना? आपने बिशप स्कोर नाम सुना? ठीक है ना? उसके बाद अपन बोल रहे हैं आपने ब्रेडन स्केल नाम सुना? आपने पेन जो स्केल है उसका नाम सुना? है ना? ये बेटा ऐसी स्केल अब देखो मैं कह रहा हूँ 15 स्केल, आप 15 स्केल को अच्छी तरीके से पढ़ लो। तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँगे और वहाँ क्वेश्चन आएगा। आप फंडामेंटल की अपन बात करें, भले ही आप अपन बोल रहे सर एमएसएन में पढ़ो या फंडा में, आप जितने भी टॉपिक है अब देखो आपने देखा होगा फंडामेंटल के अंदर क्या चीज़ें हैं, आप जितने भी ट्यूबिंग, ईटी ट्यूब, एनजी ट्यूब, टीटी ट्यूब, कैथेटर, चेस्ट ट्यूब, क्लियर है? ये प्रोसीजर हो गए, ड्रग कैलकुलेशन हो गया, ठीक है? ये सारी चीज़ें बेटा इनके बारे में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना? उसके बाद वेंटिलेटर हो गया, थोरासेंटेसिस हो गया, पैरासेंटेसिस हो गया, उसके बाद अपन यहाँ पे बात करें जैसे अपन करते हैं ना लंबर पंचर हो गया, आज तक हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है और इनकी प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बेटा जब तक आप एक-एक टॉपिक ऐसे क्लियर नहीं करोगे, तो आप अच्छी तरीके से आगे जाके उस एग्ज़ाम में परफ़ॉर्म नहीं कर पाओगे और आपसे गलतियाँ अब मैं कह रहा हूँ बिल्कुल मजबूरी में जबरन गलतियाँ होगी, तो बेटा उन गलतियों से कैसे बचना है, उन गलतियों से कैसे बचना है, कैसे आपको कम आउट करना है, उसकी अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। क्लियर है बच्चों? तो ये चीज़ अपन यहाँ पे ध्यान रखना है ना? तो आप हमेशा इस तरीके से हमेशा स्मार्ट स्टडी करो। मैं कह रहा हूँ 500 की कोचिंग में 1000 की भीड़ में आपको भीड़ ज़्यादा लगती है। आप जब क्लासरूम में बैठते हो ना 1000 बच्चों के सामने बैठते हैं बेटा तो भी अपने को भीड़ लगती है। मैं कह रहा हूँ तो पूरे भारत में एक सेंटर पे जाते हैं 500 बच्चे होते हैं तो भी भीड़ लगती है। बताओ पूरे भारत में कितने बच्चे हैं, उनको कैसे कॉम्पीट कर पाओगे? तो बेटा वो कॉम्पीट करने का एक ही रास्ता है। क्या रास्ता है? कि सेलेक्टेड पढ़ो, जो टॉपिक पूछे जाते हैं वो पढ़ो, किस तरीके से उसमें क्वेश्चन आ सकता है, कौन-सा टॉपिक वो अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। और उसके अंदर बिल्कुल मैं आपकी मदद करूँगा। कोई भी बंदा डीमोटिव नहीं होगा, डीमोटिव नहीं होना है।
किसी भी हालत में पढ़ना है, भले वो टॉपर से टॉपर क्यों ना हो, और अपन बोल रहे हैं सर लोअर से लोअर, जिसका मतलब अपन बोल रहे हैं कि सर हमने तो बहके दे के पास करी है, मस्त पास हुआ हूँ, तो उसका भी वो भी सेलेक्ट ले सकता है, टॉपर भी पीछे रह सकता है। इसलिए हार्ड वर्क बहुत जरूरी है। एक लाइन में हमेशा कहता हूँ बेटा, हार्ड वर्क कैन बीट द टैलेंट इफ टैलेंट डज नॉट हार्ड वर्क। यदि हार्ड वर्क आप करोगे तो कितने ही बड़े से बड़े तुर्रम खां को आप हरा सकते हो, कितने ही बड़े से बड़े टॉपर को हरा सकते हो। लेकिन यदि टॉपर हार्ड वर्क नहीं करता हो या व्यक्ति हार्ड वर्क नहीं करेगा, तो अपन बोल सकते हैं बेटा वह कुछ भी अचीव नहीं कर सकता। तो जिन्होंने भी ये कहा है ना कि हार्ड वर्क की इज द सक्सेस, सक्सेस की हार्ड वर्क एक की है, तो वो बिल्कुल सही बोला है। बेटा यहाँ पे तीन चीजें हैं। एक तो अपन बोल रहे हैं सर सक्सेस, सक्सेस के लिए मैं कह सकता हूँ हार्ड वर्क, क्लियर चीज है, हार्ड वर्क। दूसरा अपन बोल रहे हैं प्रैक्टिस। किसकी बात कर रहे हैं? एक हार्ड वर्क हो गया, एक हो गया प्रैक्टिस हो गया, और उसके बाद में अपन बोल रहे हैं एमसीक्यूज। आपको किस तरीके के एमसीक्यूज को क्वेश्चन निकालना है, तो आप हार्ड वर्क भी करोगे और प्रैक्टिस आपको बिल्कुल एमसीक्यूज के अंदर करनी है। और हार्ड वर्क और प्रैक्टिस दोनों मिलके आपको परफेक्ट बनाएंगे, और जब आदमी परफेक्ट होता है तभी काम को वो अचीव कर पाता है। तो यदि आपको अपने आप को परफेक्ट बनाना है, आपको अपने आप को एज ए नर्सिंग ऑफिसर बेटा देखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो मैं ये कह सकता हूं कि आपको हार्ड वर्क प्लस आपको क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस। और हार्ड वर्क एंड प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, ये चीज ध्यान रखना। यदि आप ये दोनों चीजें करते हो तो ये ध्यान रखना। यहाँ पे अपन ध्यान रखना। अब देखो मैं आपको बात करता हूँ कि नए साल में आपके साथ में मैं कैसे इंटरेक्ट रहूंगा। देखिएगा, वन डे वन टॉपिक, समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? वन डे वन टॉपिक। और वन डे वन टॉपिक का मतलब क्या है कि अपन एक दिन में एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे। मैं कह रहा हूँ एक दिन में एक टॉपिक, जस्ट ये अपन बोल रहे हैं, कभी दो टॉपिक डाल देंगे, है ना, जो एग्जाम में आपके आ सकते हैं। और यदि आप रेगुलर साल भर मेहनत करते हो, 365 दिन होते हैं, 300 वीडियो डालते हैं, 300 टॉपिक का भी बताते हैं, तो बेटा 300 टॉपिक में बिना किसी कोचिंग के भी आप सेलेक्ट हो सकते हो। बेटा सेलेक्ट होने के लिए कोचिंग करना जरूरी नहीं है, लेकिन सेलेक्ट होने के लिए एक आदमी को सही पाथवे मिलना चाहिए। और आप एक व्यक्ति से पढ़ते हो, एक व्यक्ति से समझते हो, तो बेटा वो आपको पाथवे मिलता है ना। और वो पाथवे मिलता है तो यू कैन डेफिनेटली अचीव इट। आप इसको अच्छी तरीके से क्या कर सकते हो? अचीव कर सकते हो। देखो अपना क्या पर्पज है, न तो अपने कहीं कुछ करना है, न किसी के अपने कुछ दिखाना है, न अपनी कुछ ताकत शो करनी है, न किसी कोचिंग का नाम ऊंचा करना है। अपने का क्या काम है बेटा? अपना एक ही काम है, जैसे तैसे कहीं से भी मिले पढ़ लो, और पढ़ के मुझे सिलेक्शन लेना है। मेन तो आपका अल्टीमेट पर्पज वही है। और जिस दिन आप सेलेक्ट हो जाओगे, उस दिन आप भले जिस कोचिंग से, जिस भी कोचिंग से पढ़े हो, कहीं पे पढ़े हो, है ना, बस आपको कोई मतलब थोड़ी, फिर आप उसकी वीडियो थोड़ी देखोगे क्या? नहीं। लेकिन आप ये जरूर कहोगे, किसी एक व्यक्ति को आप पकड़ो, उससे गाइडेंस लो, उसकी चीज मानो, और आप अपना सिलेक्शन लो। क्लियर बेटा? तो अपन ये बोल सकते हैं कि आप इजीली क्या कर सकते हो? सेलेक्ट है वो सेलेक्ट हो सकते हो, लेकिन आपके पास में क्या होनी चाहिए? स्ट्रेटेजी। तो अपन सभी मिलकर, आप और हम, ये सब चीजें जो कर रहा हूं मैं आपके लिए कर रहा हूं, कि ये एक अलग चीज है। देखो अपन सब भीड़ का हिस्सा नहीं बन रहे। देखो अपन ऐसे नहीं सभी एमसीक्यूज बेसिक ले आए अपन बात करें, नहीं। अपन बेटा वन डे वन टॉपिक की बात करने वाले हैं। एक दिन आपका, जैसे अपन ने अपगार स्कोर देख लिया, एक दिन अपन ने ग्लासको कोमा स्केल देख लिया, एक दिन अपन ने बीसअप स्कोर देख लिया, ब्रेडन स्केल देख लिया, चेस्ट ट्यूब एक दिन पूरी कंप्लीट देख ली, एक दिन कैथेटर देख लिया, है ना, एक दिन ईटी ट्यूब देख ली, एक दिन टीटी ट्यूब देख ली, एक दिन पैरासेंटेसिस पूरा पढ़ लिया, एक दिन थोरासेंटेसिस पढ़ लिया। ऐसे प्रोसीजर्स पढ़ेंगे। ऐसी एक दिन एंटीसाइकोटिक देख लिया, एक दिन एंटी कैंसर ड्रग देख ली, क्लियर है, एक दिन ग्लूकोमा देख लिया, एक दिन रेटिनल डिटेचमेंट अपन ने देख लिया, क्लियर है। आप उसके बाद एमआई आप देख लिया, है ना, नर्वस में सीवीए देख लिया। ये चीजें अपन वन बाय वन ऐसे टॉपिक, जिसमें 100 से 200 फिक्स टॉपिक पकड़ लो, जो एग्जाम में आते हैं वही टॉपिक, क्योंकि एक्सपीरियंस है, पता है, एग्जाम दिए हैं, सेलेक्ट हुए हैं, तो पता है ये चीजें। तो इसलिए बेटा मैं ये चीज कह रहा हूँ कि आप हमेशा एक सेलेक्टेड चीजें पढ़ें। आप पढ़ो पूरी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस चीज को माइंड में प्रायोरिटाइज रखो कि ध्यान रखना आपको क्या करना है, सेलेक्ट है वो सेलेक्ट होना है। तो इस तरीके से, तो ये चीज आज से ही आप ये मान के चलें, तो
कल से अपन नियमित तौर पे ध्यान रखना, एक क्लास एक टॉपिक पे अपनी ज़रूर आएगी और उसमें सारी चीज़ें क्लियर होगी। बिल्कुल अपन कोई अपनी जल्दबाजी नहीं है, उस टॉपिक को अच्छी तरीके से, है ना, वन शॉट क्लास होगी और उसमें भी अपन बोल रहे हैं 20 टू 30 मिनट, है ना, 30 मिनट सीरीज भी आप बोल सकते हो। 30 मिनट की क्लास होगी, 30 मिनट के अंदर अंदर 25 मिनट 30 मिनट, क्योंकि ना तो ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट होगा और उस बड़े टॉपिक को 4 घंटे को अपन 30 मिनट में समझ सकते हैं, है ना, क्योंकि अपने को वही चीज़ के ऊपर फोकस करना है जो आपके डायरेक्ट अपकमिंग एग्जाम में आएगी। क्लियर है बेटा? तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और एक अक्सर मैं आपको पता लाइन बोलता हूँ, मैं क्या बोलता हूँ जब भी मेरी क्लास होती है, कहीं भी आपने देखा होगा, सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। मतलब पहले बेटा सीखना पड़ेगा। आपको किसी भी चीज़ को जीतना है ना, आपको कुछ भी, आपको सबसे बड़ा और परफेक्ट बनना है, तो ध्यान रखना आपको प्रैक्टिस और हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अपन बेटा जस्ट एक बात करें कि भाई सचिन तेंदुलकर हो गया या विराट कोहली या रोनाल्डो की बात करें, तो वो अपने फील्ड में कैसे परफेक्ट है? वो इसलिए उन्होंने हार्ड वर्क किया, वो अपने आप को उन्होंने क्या क्या ध्यान रखना, उसके लिए मेहनत करी, उन्होंने एक टारगेट रखा, एक फोकस रखा और उन्होंने जो प्रैक्टिस है वो प्रैक्टिस करी और अपनी जो रेगुलेशन, अपनी परफेक्शन को नहीं छोड़ा और उन्होंने एक लाइन पकड़ी, तब जाके वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ अपन बोल रहे फुटबॉलर या क्रिकेटर बने। तो उनके लिए बेटा एक डिसिप्लिन, एक डेडिकेशन, एक हार्ड वर्क और उसके बाद अपन बोल रहे हैं प्रैक्टिस बेटा बहुत ही ज़रूरी है। क्लियर है? तो बिल्कुल आपको ये चीज़ ध्यान रखना है और एक चीज़ यहाँ पे, तो इसलिए आप अच्छी तरीके से मेहनत करना, मैं भी मेहनत करूँगा आपके साथ में, कुछ अपन दोनों मिलके नया करते हैं और उस हॉस्पिटल का दरवाज़ा खड़खड़ाते हैं जो आपका सपना था। ठीक है ना? जो आपका सेंट्रल में नौकरी लगना, एम्स, ईएसआईसी, डीएसएसबी, पीजीआई जितने बड़े इंस्टीट्यूट है, इन सभी के अंदर नौकरी लगना एक सपना होता है। तो आप अपना सपना पूरा कर सकते हो, लेकिन न तो आप अकेले से होगा और न हम अकेले कुछ कर पाएँगे। अपन दोनों मिलके, आपकी तरफ से मेहनत, मेरी तरफ से मेहनत, तब जाके बेटा अपन सक्सेस होंगे। आप कोई सा भी एग्ज़ाम हो, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का एग्ज़ाम हो, नर्सिंग ऑफिसर, आपको ऐसा नहीं है कि किसी एग्ज़ाम में, आप किसी भी एग्ज़ाम दो, उस एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन होना चाहिए। बस एक ही शर्त और कंडीशन है कि मैं एग्ज़ाम नर्सिंग का कोई भी दूँ, सेलेक्ट होना चाहिए, चाहे वो भली नॉर्सेट क्यों ना हो और चाहे भली वो क्या हो, ध्यान रखना, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर या कोई उससे भी छोटा कोई भी एग्ज़ाम हो, वो एग्ज़ाम नहीं हो। जो एग्ज़ाम दूँगा, जिस एग्ज़ाम का माइंडसेट बना के आया, जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करूँगा, उस एग्ज़ाम में सेलेक्ट है वो सेलेक्ट होऊँगा। ये होना चाहिए, सामने एग्ज़ाम होगा और सिलेक्शन मेरा होगा, भले एग्ज़ाम कोई सा भी हो नर्सिंग का, है ना? ये चीज़ आपके माइंड में होगी ना, ये जुनून आपके माइंड में होगा, तब जाके बेटा आप सेलेक्ट है वो सेलेक्ट हो पाओगे। क्लियर है? तो ये चीज़ें कीप इन माइंड रखना। अपन बिल्कुल कल से रेगुलरली अपन 1 डे 1 टॉपिक के ऊपर काम करने वाले हैं, है ना? हर दिन एक टॉपिक बढ़िया सा और लगभग शाम को 5 बजे या 6 बजे क्लास है वो क्लास अपलोड होगी, है ना? अपन और उसके बाद में जैसे एग्ज़ाम आएगा तब अपन लाइव भी क्लास ले सकते हैं। पहले एक बार मैं आपको वीडियो डालूँगा और इसमें जो भी चीज़ें आपको किस तरीके से लगता है, आपका जो सजेशन है, उस सजेशन के ऊपर अपन अच्छी तरीके से काम करेंगे। जो दुनिया नहीं पढ़ाती है वो आप मुझे बोलो, मैं पढ़ाऊँगा। क्लियर चीज़ है, लेकिन मेहनत आपको करनी होगी, पढ़ना आपको होगा, ये मैं कह सकता हूँ। क्लियर है? तो ये अपना जो सिस्टम है वो रहेगा, इसलिए मैं आपको बताने आया और मैंने कहा एक नए ईयर के भई नया साल आ रहा है, तो उसके लिए मैं आपको सौगात दे देता हूँ। क्लियर है? तो ये रहेगा अपना न्यू ईयर मैसेज। ओनली फॉर मैं न्यू ईयर विश नहीं करने आया हूँ, ये मैसेज रहेगा कि अपन मिलकर नए साल में कुछ करते हैं। जो अपना पुराने साल में जो अपन ने किया, पढ़ाई की, जो गलतियाँ की, उन सबको भूल जाना। नए साल में एक नई उम्मीद के साथ में, क्योंकि बेटा उम्मीद पे दुनिया कायम है, किसी ने सच ही कहा है तभी कायम है। आप उम्मीद मत छोड़ो, है ना? उम्मीद आपने नहीं छोड़ी, दैट कैन यू अचीव हार्डेस्ट टू हार्डेस्ट गोल। कोई सा भी गोल है वो आप बेटा क्या कर सकते हो, अचीव है वो अचीव यहाँ पे कर सकते हो, है ना? कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सारा सार बाकी है। यहाँ से चले हैं एक नई मंजिल को, यहाँ से चले हैं एक नई मंजिल को, ये तो एक पन्ना था, पूरी किताब बाकी है। आपकी जो लाइफ है ना वो पूरी पड़ी बेटा। ये 2024 तो एक पन्ना था, वो निकल गया जैसा भी साल था, लेकिन 2025 में
आपको कंसिस्टेंटली, आपको हार्ड वर्क, आपको प्रैक्टिस करनी है और उसके बलबूते पे आप यू बिकम ए परफेक्ट नर्सिंग ऑफिसर, ए परफेक्ट कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बन के आपको घर पे लौटना है। और जो आपके घर, आपके जो मदर हो गए, फादर हो गए, वाइफ हो गई, आपके हस्बैंड हो गए, सिस्टर्स हो गई, उन सभी को आपको ये दिखलाना है कि आई कैन डू इट। क्या कर सकता हूं मैं ये कर सकता हूं बेटा, है ना। और यदि मैं कर सकता हूं, ये कॉन्फिडेंस आप लेके चलोगे तो यू बिकम गेट सक्सेस अर्लियर अर्लियर अर्लियर। बहुत जल्द ही आप बेटा क्या हो जाओगे, सक्सेस है वो सक्सेस हो जाओगे। क्लियर बेटा। तो ये था मैसेज। अगेन आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। ये साल आपके लिए आने वाला साल है वो आपके लिए बिल्कुल खुशियां लाए। आप हंसते रहो। खुशियां तभी आएगी जब आप सेलेक्ट होगे किसी एग्जाम में, तो वह खुशियां अपन लेके रहेंगे 2026 तक। क्लियर है बेटा। तो बिल्कुल आप भी बोल सकते हो 2024 जैसा भी था इसका दरवाजा क्लोज करो, नए दरवाजे में आप नए जो है अपन बोल सकते हैं डोर खोल के एक नई और जो है नई दिशा की और आप यहाँ पे ध्यान रखना मुड़ जाए। क्लियर बेटा। तो विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर, जॉय एंड एंजॉय। और बस यही आपका मैसेज, वन डे वन टॉपिक जो है वो क्लास अपनी आने वाली। ठीक है बेटा। तो अगेन हैप्पी न्यू ईयर। और लास्ट में मैं आपको यही कहूँगा, थैंक यू सो मच ज्वाइनिंग दिस वीडियो। और इसी वीडियो के ऊपर आपको काम करना है, ठीक है। और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू माय ऑल लविंग डियर स्टूडेंट्स, लविंग डियर फ्रेंड्स, है ना। और लास्ट में मैं आपको यही कहूँगा, सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। पहले बेटा सीखना है और फिर जीतना है। थैंक यू सो मच बेटा।